Hello, dear student. Welcome to online study classes RBSC 10th English, second book Regulation. Today we learn chapter The Purple Jar, means Bangni jar. Rosamond, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the streets of London. As she passed along, she looked in the windows of several shops and she saw a great variety of different sort of things which she did not know the use or even the names. रोजमंड एक छोटी लड़की होती है 7 साल की, जो अपनी माता के साथ में लंदन की गलियों में घूमती है या जाती है और वहाँ दुकानों से गुजरती है बहुत सारी, और देखती है कि वहाँ पर दुकानों की जो खिड़कियाँ हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और वह उनका न तो नाम जानती है और वह किस प्रकार की है यह भी नहीं जानती. शी विश टू स्टॉप टू लुक एट देम, but there was a great number of people in the street and a great many carts and carriages and wheelbarrows, and she was afraid to let go her mother's hand. और वह अपनी इच्छा रखती है या जानना चाहती है कि वे क्या चीज़ें हैं और उन्हें देखना चाहती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और गलियों में वहाँ पर गाड़ियाँ, हथगाड़ियाँ और ठेले होते हैं. और अब इसके बाद वह अपनी माँ से हाथ छूट जाने का भी उसको डर होता है. ओ माई मदर, ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, सेड सी एज सी पास्ड अ टॉय शॉप, इफ़ आई हैड ऑल दिस प्रेटी थिंग्स. और वो खुश होती है कि माँ कितनी सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर चीज़ें हैं. वॉट ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल रोजमंड, क्या तुम इन सभी चीज़ों को पा लेना चाहती हो. यस मम्मा ऑल, हाँ मैं वे सभी चीज़ें पा लेना चाहती हूँ. इसके साथ ही मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूँ. एक तो है यहाँ पर स्ट्रीट. स्ट्रीट का अर्थ होता है गलियाँ. वैरायटी, वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ें. इसके बाद कैरीज यानी जो हथगाड़ियाँ या जो ठेले होते हैं वहाँ. अफ्रेड यानी भयभीत होना. प्रेटी यानी बहुत ही सुंदर होना. पास्ट यानी गुजरना. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे. What all do you wish for them all रोजमंड. यस मम्मा ऑल, हाँ मैं उन सब चीज़ों को पाने की इच्छा रखती हूँ. एज शी स्पोक दे केम टू अ मिलिनर्स शॉप वेयर द windows were hung with ribbons and lace and festoons of artificial फ्लावर. और फिर वहाँ आगे एक दुकान देखती है जहाँ पर नकली फीते, डोरियाँ और नकली फूलों की झालर लटकी हुई होती है. तो वहाँ उसे कहती है कि मुझे यह चाहिए. तो उसकी माँ उसको कहती है नो माय डियर, नहीं. तो वो पूछती है वाई, क्यों. बिकॉज आई डोंट वांट देम माई डियर, क्योंकि मैं इन्हें नहीं चाहती हूँ. दे वेंट अ लिटिल फार्दर एंड दे केम टू अनदर शॉप विच कॉट रोजमंड्स आइज. फिर वे वहाँ से आगे बढ़ जाती है और दूसरी दुकान पर जाती है. वहाँ पर रोजमंड की आंखें एक जगह पर टिक जाती है. इट वॉज ए ज्वेलर्स शॉप and there were a great many pretty balls,
रेंज्ड इन ड्रॉवर्स बिहाइंड ग्लास, और वो वहाँ पर देखती है कि एक जौहरी की दुकान है, वहाँ शीशे के पीछे दराजों में बड़ी संख्या में सुंदर नगीने व्यवस्थित क्रम में रखे हुए थे। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दिस, मम्मा क्या तुम इन्हें खरीदोगी? विच ऑफ देम रोजमन, कौन से? विच, कौन से? उसकी माँ उसको पूछती है। आई डोंट नो विच बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी, मुझे नहीं पता लेकिन ये सारे बहुत ही अच्छे हैं। यूज, ओ आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज और अदर फॉर देम इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, पहले तुम्हें यह निश्चित करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट, और उनको बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इनका क्या उपयोग है। वेल देन मम्मा देर आर बकल्स यू डोंट दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, वेरी यूजफुल थिंग्स, मम्मा देखो ये बकल्स कितने अच्छे हैं और ये बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इस प्रकार से वो मम्मा को कहती है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स बता देता हूँ। जैसे कॉट, कॉट का अर्थ होता है पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी आंखों का एक जगह टिक जाने के बारे में बताया है। जूलर, जूलर का अर्थ होता है ज्वेलरी या जौहरी की दुकान। प्रीटी यानी बहुत सुंदर, पहले बता दिया है। बॉल्स, बॉल्स का अर्थ होता है नगीने। इसके बाद प्रेटी का बहुत सुंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 2।